दोस्तों आप सबका वेलकम है सारा बारबी की दुनिया में। अरे सारा तो यहाँ पे सोई हुई है और सारा की मामा भी सोई हुई है। सारा बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुद ही स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ओके मम्मी आप रेस्ट करो, मैं स्कूल के लिए खुद ही तैयार हो जाऊंगी। चलो जल्दी से, अभी स्कूल के लिए सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। मैंने तो इंग्लिश वाली टीचर का आज लेसन भी याद नहीं किया। चलो फिर भी स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। मैंने सोचा था सुबह स्कूल के लिए उठूंगी तो इंग्लिश का लेसन याद कर लूंगी, लेकिन अभी मामा की वजह से मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा और मैं इंग्लिश का लेसन ही नहीं याद कर पाऊंगी। अरे ये देखो यहाँ पर मेरे टेबल पे बुक्स पड़ी थी, पता नहीं किधर चलेगी। अरे मुझे अपनी बुक्स भी ढूंढनी पड़ेगी। आज तो सारा काम मुसीबत से मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या मुसीबत है, मेरा तो यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं है। चलो टीचर को बोल दूंगी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज कोई अच्छा सा फ्रॉक पहन के चली जाती हूँ। अरे मेरा पिंक वाला फ्रॉक किधर चला गया? मामा होती थी तो सारा काम इतनी आसानी से हो जाता था। अरे मेरा पिंक वाला फ्रॉक ही नहीं मिल रहा, यहाँ पे अलमारी में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। चलो मामा से पूछ लेती हूँ। मामा तो सोई हुई है, मामा को उठाना ठीक नहीं है। अरे ये देखो पिंक वाला फ्रॉक तो मिल गया। चलो शुक्र है मुझे फ्रॉक तो मिला। अब मैं जल्दी से चेंज करके फिर मैं अपना बाकी का काम कर लूंगी, वरना मैं स्कूल से लेट हो जाऊंगी। तो दोस्तों आज सारा बारबी ने अपने सारे काम खुद ही करने क्योंकि उसकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पर सारा बारबी के पास देखो कितने प्यारे प्यारे शूज हैं, लेकिन सारा बारबी डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसको आज कौन से वाला शूज पहनना है। और ये देखो सारा बारबी ने यहाँ पे शूज का कितना गंद मचा दिया है, लेकिन आज सारा बारबी अपना काम खुद ही करेगी तो मामा से उसको गुड तो जरूर मिलेगा। अरे शूज तो मुझसे डिसाइड हो ही नहीं रहे। चलो मैं जल्दी से जाके हेयर कॉम कर लेती हूँ और अपने मुंह को धो लेती हूँ, बाकी के काम कर लेती हूँ। एंड पे फिर जो समझ आए वही पहन के चली जाऊंगी। मेरी दोस्त जन्नत है ना, वो रोज स्कूल तैयार होके आती है, थोड़ा सा काजल भी लगा लेती है, मुंह पे क्रीम भी लगा लेती है। आज तो मामा भी नहीं देख रही, आज तो मैं भी थोड़ा सा तैयार होके जाऊंगी। वैसे तो मेरे चेहरे पे देखो ना कितना सारा ग्लो है। हाय मैं कितनी पाली हूँ ना, कितनी क्यूट हूँ। दोस्तों अगर आपको भी मैं क्यूट लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर मेरे कंघा बालों में फंस गया और निकल ही नहीं रहा था। मुझे तो मामा को बुलाना पड़ेगा, मैंने तो सारे बाल बिखेर लिए। ऐसा करती हूँ इसके ऊपर ऑयल लगा लेती हूँ, मामा को रेस्ट करने देती हूँ, मामा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ अल्लाह ताला का कितना बड़ा गिफ्ट है ना। देखो दोस्तों अगर माँ होती तो सारा काम कितनी आसानी से हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो मुझे अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। और ये देखो मैंने अपनी पोनी भी कर ली, थोड़ी सी रफ हुई है लेकिन कोई बात नहीं, आज तक चलेगा। दोस्तों मेरा फेवरेट काम है सुबह उठ के ब्रश करना। जब मुझे सुबह सुबह उठ के अपने टीथ ब्रश करने होते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है ना। और मैं तो ना हर 3-4 महीने में एक दफा अपना ब्रश चेंज करती हूँ। मुझे नए नए ब्रश खरीदना भी बहुत अच्छा लगता है। चलो मम्मा सो रही है इसलिए जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, फिर मेरी किसी शोर से मामा उठ ही ना जाए। ब्रश तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं मामा की ग्लोइंग क्रीम ढूंढ रही हूँ। आज तो मैं भी ग्लोइंग क्रीम लगा के जाऊंगी। कौन सा मामा देख रही हैं तो वो जन्नत भी तो लगा के आते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी तो मैं भी लगा के जा सकती हूँ। अरे मिल गई। इस क्रीम को लगाने के बाद तो मैं और भी क्यूट लगने लगूंगी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने रात को पिज्जा खाया था ना, उसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया। आज सारे मुस्लिम मेरे साथी होने हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे अभी स्कूल जाने में काफी टाइम है, आराम से पोती कर लेती हूँ, उसके बाद में स्कूल जाऊंगी। अरे आज अगर स्कूल से लेट हो गई तो टीचर ने खूब मारना, लेकिन मैं टीचर को बता दूंगी ना मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं लेट होगी। अरे ये क्या, मेरी बुक्स किधर चली गई? एक तो मेरा सारा सामान इधर से उधर हो जाता है, मुझे इतना गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, अभी वैसे स्कूल जाने में 1 घंटा पड़ा है, अभी तक 7 बजे, मुझे तो 8 बजे वैन लेने आना है। चलो ऐसा करती हूँ, थोड़ा टॉयज के साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से नाश्ता करूंगी और चेंज करूंगी और जल्दी से स्कूल चली जाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सारा बारबी स्कूल जाने की बजाय अपने टॉयज के साथ खेलने लगती है। यहाँ तो ये स्कूल से लेट हो जाएगी और फिर टीचर से खूब मार पड़ेगी, यहाँ फिर आज ये छुट्टी कर लेगी और फिर इसको मामा से खूब मार पड़ेगी। वैसे मेरा आज स्कूल जाने का जरा मन नहीं कर रहा, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही स्कूल जाऊं या ना जाऊं, स्कूल जाऊं या फिर ना जाऊं। अरे ये क्या मुसीबत है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा स्कूल जाने को। चलो ऐसा करती हूँ नाश्ता ही कर लेती हूँ, नाश्ता करती हूँ जाके बहुत
भूख लगी है मुझे। अरे यहाँ पर तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, मामा ने तो कुछ भी नहीं करके रखा। अब क्या करूँ मैं? फ्रिज में देखती हूँ क्या फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ है। अरे ये फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा, मुसीबत। अच्छा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, पिज्जा भी पड़ा हुआ, लेकिन रात वाला पिज्जा खा के मेरे पेट में दर्द होगा। तो ऐसा करती हूँ मिल्क से मैं कुछ बना लेती हूँ, सीरियल वगैरह। यहाँ पर तो ब्रेड भी है, चलो ब्रेड के साथ मैं कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी बहुत भूख लग रही है। अरे ये तो आइसक्रीम है, आइसक्रीम खा लेती हूँ। वैसे भी मामा कौन सी देख रही है, वो देखेगी तो कहेगी सुबह सुबह आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी बुरी बात है। लेकिन आज मामा नहीं है तो आइसक्रीम तो मैं खा ही सकती हूँ। ये वाली आइसक्रीम मेरी वैसे भी फेवरेट है। अरे आज काफी लेट हो गया, सारा तो स्कूल चली गई होगी। चलो ऐसा करती हूँ, अब जल्दी से उठ के मैं भी कुछ खाने पीने का देख लेती हूँ। सारा बेटा तुम स्कूल चली गई? सारा की कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है सारा स्कूल चली गई। चलो जाके देखती हूँ। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, आज मुझे भी तो बहुत ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, इतना तेज़ बुखार हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे सारा बार्बी की माँ भी उठ जाती है, लेकिन वो उठने के साथ ही कुछ ना कुछ करने लगती है। उसने देखा ही नहीं कि सारा बार्बी आज स्कूल गई ही नहीं है और सारा बार्बी स्कूल से काफ़ी लेट हो गई है। सारा बार्बी को आज बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। आज तो मैंने सारा को नाश्ता भी नहीं बना के दिया, बेचारी ने सारा काम खुद ही किया होगा। मेरी बच्ची कितनी अच्छी है और कितनी बड़ी हो गई है, सारा काम अपना खुद ही करने लग गई है। मैं भी ब्रश करके जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पर सारा बार्बी की माँ एकदम रेडी होने के लिए तैयार है। और ये देखो सारा बार्बी की माँ स्किन केयर में कौन कौन सी चीजें यूज करती हैं। देखो सारा बार्बी की माँ की स्किन भी कितनी ग्लोइंग है ना दोस्तों। और यहाँ पर सन ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला सन ब्लॉक लगा के यकीनन वो बाहर जाती होंगी। कितना क्यूट सन ब्लॉक है ना। चलो इस सन ब्लॉक तो मैंने लगा लिया, लेकिन अभी मुझे डिसाइड करना होगा कि मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं। और ये देखो कितनी ग्लोइंग स्किन लग रही है ना सारा बार्बी की माँ, जिसका राज है ये वाला सन ब्लॉक। पिछले हफ्ते सारा के बाबा एक फ्रॉक लेके आए थे, ये सामने तो हैंग हुई है लेकिन मुझे नजर क्यों नहीं आई। चलो जल्दी से अब इसी फ्रॉक को पहन लेती हूँ, वैसे भी मैं काफी लेट हो गई हूँ। अरे मेरा हैंडबैग किधर है? हैंडबैग मैंने यहीं कहीं, चलो मिल गया। अब मैं निकलती हूँ जल्दी से। अरे सारा बार्बी तुम अभी तक नाश्ता कर रही हो? मैं तो सोच रही थी तुम स्कूल चली गई। तुमने तो स्कूल से छुट्टी कर ली है। अगर तुम सारा काम खुद ही नहीं कर सकती थी तो मुझे बता देती। अभी मुझे भी नाश्ता करके बाहर निकलना होगा, लेकिन शाम को तुम्हारे डैडी से तुम्हारी खूब पिटाई करवाऊंगी। तुमने मुझे तंग कर रखा है। कितने प्राउड से कह रही थी कि मेरी बच्ची इतनी होशियार हो गई है, लेकिन तुमने तो मेरा नाक ही डुबो दिया। सारा मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे लगा तुम स्कूल चली गई हो। तो दोस्तों अगली एपिसोड देखना मत बोलना, क्योंकि सारा की होने वाली है पिटाई। मामा मैं तैयार हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत लेट हो गई, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं गई। वो तो अब तुम्हारे डैडी बताएंगे आके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगली वीडियो देखने के लिए। टाटा।